नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन क्यों हो रहे हैं और किसान आंदोलन के होने के पीछे क्या कारण है। किसान आंदोलन एक बार जब स्टार्ट हुआ था तो फिर बंद हो गया था, तो अभी फिर दोबारा से फिर क्यों रीस्टार्ट हुआ तो हम देखेंगे इसमें जैसे इससे पहले किसानों ने साल 2020-21 में आंदोलन किया था, जो 2 साल होने के बाद जो है बंद हो गया था। आप देखे होंगे देश की राजधानी दिल्ली में जो है किसान ट्रैक्टर लेकर के घुस गए थे, जिससे लाल किला पे जो है लाल किला की प्राचीर दीवार पे जहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाता है, वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है अपना एक धार्मिक झंडा को फहराया गया था और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पे तलवारबाजी और भी ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिली थी। तो हम आगे इसमें देखेंगे उसी आंदोलन का 2.0 भी आ गया है। दूसरा आंदोलन स्टार्ट हो गया है, जिसमें दिल्ली चलो का नारा दिया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली में किसान एक बार फिर से दस्तक देने को तैयार हैं। पंजाब, हरियाणा समेत तमाम राज्यों के किसान ने दिल्ली के घेराव की तैयारी कर ली है। इसे दिल्ली चलो नाम दिया गया है। 2 साल बाद होने जा रहे इस विशाल आंदोलन को तमाम लोग किसान आंदोलन 2.0 का जो है बता रहे हैं, कह रहे हैं। दिल्ली चलो को रोकने के लिए सोमवार देर रात किसान नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रहा, बात नहीं बनी। उसके बाद इससे पहले भी कई बार किसान नेता और जो है मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। किसान आंदोलन मंगलवार से दिल्ली के लिए कूच शुरू करेंगे। मंगलवार से दिल्ली को कूच शुरू करेंगे, मतलब आज से दिल्ली की तरफ कूच किए थे, जिससे वो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और इत्यादि सामग्रियों के द्वारा किसानों को रोका गया, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया। अब हम आगे इसमें देखेंगे। बता दें कि इससे पहले किसान ने 2020-21 में आंदोलन किया था दिल्ली की सीमाओं पर। इस आंदोलन के आगे मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे, मोदी सरकार झुकी थी। और 2021 की इस तरह ही इस बार भी किसान एक बार फिर अपनी तमाम मांगों के साथ सड़क पर उतरने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बार किसानों के आखिरी मांग क्या है, जिनको लेकर के किसान जो है किसानों के द्वारा तैयारी की जा रही है। किसान का मानना है कि उन्हें जो है क्या क्या चाहिए वो हम आपको बताएंगे। ये है इस बार किसानों की मांगे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। किसी कानून ऋण की भी माफ़ करने की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले पर किसान परिवार को मुआवजा दिया जाए और किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, क्योंकि आप देखेंगे हाल ही के दिनों में भी जब दिवाली के बाद से प्रदूषण हो जाता है और किसान जो है अपनी जो खेतों की जो पराली होती है उसे जलाते हैं, तो उससे प्रदूषण होता है। तो प्रशासन के द्वारा उन पे तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं और रोके जाते हैं, तो उससे भी वो छूट मांग रहा है। उसके बाद जो है कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल और सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। जैसे जो हमारे देश है, जैसे जो फल है, सब्जी है और बहुत सारी चीज़ें जो हम आयात करते हैं, मतलब उस पर जो है भत्ता जो हो वो कम बढ़ाया जाए, ज़्यादा ना लगे। उसको कह रहा 58 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन योजना लागू किया जाए। जो 58 साल मतलब जो सीनियर सिटीजन में किसान आ जा रहे हैं, उनके लिए जो है पेंशन की सुविधा की जाए बाद की तरफ से। किसानों का मांग है। पेंशन में 10,000 रुपये की मांग का प्रावधान किसान कर रहे हैं। उस पर देखेंगे कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। ऐसा किसानों की मांगे हैं।
और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरह से लागू किया जाए, जिस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को निर्देश को रद्द किया जाए। उसके बाद जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाए, सभी फसलों और योजनाओं का हिस्सा बनाया जाए और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन किया जाए और जो किसान के जो नुकसान हुए हैं उनका जो है कि कुछ समर्थन मूल्य, कुछ जो है उन्हें एक मुआवजा टाइप में कुछ उन्हें पैसे दिया जाए, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है उससे उन्हें राहत मिल सके। क्योंकि जो है बहुत सारे किसान हमारे देश के वो उनके पास पर्याप्त संसाधन ना होने के कारण वो बैंकों से लोन लेते हैं और कृषि को करते हैं, लेकिन कृषि जो है एक प्रकार का समझें जुआ है। जैसे बारिश हो गई तो आपने धान लगाया है, बारिश हो रही है तो अच्छा हो गया, और अगर धान लगाया है और ज़्यादा गर्मी पड़ गई, धूप हो गया तो फसलें सूख जाती हैं, क्योंकि उनको सिंचाई के पर्याप्त संसाधन ना होने के कारण फसलें सूख जाती हैं। तो जो पैसा लगाया गया है जैसे फर्टिलाइज़र, उसे रोपाई करने में और बीज उर्वरक लाने में, तो वो पैसे भी डूब जाते हैं, जिससे किसानों के सिर पे ऋण बढ़ जाता है और उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। आत्महत्या भी बढ़ती देखी गई है। लंबे समय तक चल सकता है यह आंदोलन, ऐसा भी माना जा रहा है। बता दें कि किसानों का कहना है कि सरकार ने उनसे 2 साल पहले जो वादा किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। और किसान जो है ये भी कह रहे हैं कि किसानों द्वारा ये सरकार को याद दिलाया जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि सरकार उनसे बोली थी, सरकार अपने मैनिफेस्टो में जब चुनाव लड़ते हैं तो इनका एक घोषणा पत्र होता है, मैनिफेस्टो होता है कि हम ये वादे करते हैं कि ये हम काम करेंगे। तो उसमें ये था कि जो किसान हैं उनके आमदनी को हम दोगुना कर देंगे। तो वो भी काम सरकार किसान आरोप लगा रहे हैं कि उनकी आमदनी को दोगुना सरकार ने नहीं किया है। 2 साल पहले जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। इस आंदोलन के जरिए वे सरकार को उनके वादे याद दिलाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अगर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी तो पिछली बार की तरह इस बार भी आंदोलन काफ़ी लंबा समय तक चल सकता है। इसके लिए किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्राली, राशन वगैरह पिछली बारी की तरह इस बार भी लेकर के वो बॉर्डर पे आए हैं। अलग अलग किसान संगठन इसे मिलकर आयोजित कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है 16 फरवरी को जो है किसान आंदोलन को जो है बढ़ा चढ़ा करके देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी भारत बंद का जो है आह्वान किया है। इसमें तमाम किसान और मजदूर पूरे दिन हड़ताल और काम बंद करेंगे। हम देखेंगे पुराने समय से किसान आंदोलन से पुराना संबंध रहा है। तो किसान आंदोलन पहले भी होते रहे, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे, इनका इतिहास क्या रहा है किसान आंदोलन का। तो किसान आंदोलन वे जो है किसान आंदोलन के जो मुख्य कारण होते हैं, जैसे दमनकारी नीतियाँ, भू राजस्व नीतियाँ, जबरन नील की खेती, अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है वो हम बता रहे हैं आपको, और शोषणकारी प्रणालियाँ, अत्यधिक कराधान, जमींदारी, अत्याचार और कृषि संकट और सामाजिक आर्थिक असमानता और उत्पाद से ज़्यादा शुल्क मतलब कर लगा देना। तो ये सारी नीतियाँ जो हैं किसान आंदोलन को बढ़ावा देती हैं। आपको अभी तक ये समझ में आ चुका होगा कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल UPSC स्टूडेंट को। धन्यवाद। जय हिंद।